नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मुकेश सहनी बड़े गुस्से में हैं। जी हाँ, गुस्सा यूं ही नहीं है, गुस्सा लाजमी है, इसलिए क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो कुछ किया मुकेश सहनी के साथ, उसके बाद बीजेपी के खिलाफ मुकेश सहनी का गुस्सा फट पड़ा है। मुकेश सहनी का गुस्सा देखने को आज भी मिला। कल जब वो पटना लौटे थे तो उस वक्त भी पूरे गुस्से में थे और कह दिया था साफ साफ कि योगी आदित्यनाथ के सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सरकार जिस तरह से कर रही है वो पीएम मोदी के वादों का वादा खिलाफी कर रही है। पीएम मोदी जहां कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ सबका विश्वास लेकर चलेंगे, और उन वादों को, उन पीएम मोदी के सपने को जो है तोड़ने में लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। मुकेश सहनी पूरे गुस्से में है और अभी फिलहाल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो गुस्से में, उनका जो गुस्सा दिख रहा है साफ तौर पर। और आज जिस तरह से उन्होंने कदम उठाया, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। खबर ये आई कि मुकेश सहनी ने एनडीए की बैठक का ही बहिष्कार कर दिया। बीजेपी के खिलाफ भारी गुस्से में है मुकेश सहनी। आपको बताएं कि बीजेपी के रास्ते ही वो एनडीए में आए थे। एनडीए में एंट्री हुई थी, बीजेपी ने ही एंट्री कराई थी, 11 सीटें दी थी उन्हें, 4 सीटों पर जीत हासिल की थी मुकेश सहनी ने। तो एनडीए के अंदर एक मजबूत धड़े के तौर पर हैं। और बिहार के अंदर जिस तरह से सरकार, सहनी और मांझी, ये दो बड़े दल, अगर कहा जाए कि छोटे दल जरूर है, लेकिन इन दोनों दलों के बिना बिहार में एनडीए सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपको साफ साफ बताएं कि जिस तरह से मुकेश सहनी का गुस्सा फट पड़ा है और वो बार बार अपने बयानों में कह भी रहे हैं कि हमारे और मांझी जी के साथ, दरअसल मांझी और मुकेश सहनी की दोस्ती बार बार देखने को मिली है। अक्सर दोनों मिलते रहते हैं और सुर्खियां बनती रहती हैं। जी हाँ, मांझी और सहनी की मुलाकात कई मौकों पर हो चुकी है। हालांकि बार बार सफाई ये आती रही है कि ये एक औपचारिक मुलाकात है, इसे कोई सियासी इसका मतलब न निकाला जाए। लेकिन अब मुकेश सहनी जिस अंदाज में गुस्सा दिखा रहे हैं और बार बार वो मांझी की चर्चा भी करना नहीं भूल रहे हैं। बार बार उनका ये कहना है कि हमारे और मांझी जी के साथ एनडीए के अंदर दोहरा व्यवहार हो रहा है, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। आज मुकेश सहनी ने मीडिया के सामने कहा भी, जब वो गुस्सा हुए और एनडीए की बैठक में ही शामिल नहीं हुए। एनडीए की बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक थी, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी और इस बैठक में शामिल न होना बड़ी बात थी। मुकेश सहनी ने बड़ा कदम उठाया और साफ साफ कह दिया कि एनडीए के अंदर हमारी बात नहीं सुनी जाती है, जब बात सुनी जाए तब तो बैठक में जाने का फायदा है। इस तरह की बातें कर रहे हैं मुकेश सहनी। तो आखिर कौन सी बात है जो उनकी नहीं सुनी जा रही है? तो इस पर तो स्पष्ट तौर पर मुकेश सहनी ने कुछ नहीं कहा, वो गोलमोल जवाब देते रहे। हालांकि ये जरूर कहते रहे कि सरकार गिरेगी नहीं, लेकिन नेता कहते कुछ हैं और होता कुछ और है। और मुकेश सहनी जिस तरह से गुस्से में है, और खास करके जो यूपी का घटनाक्रम हुआ है उसे लेकर तो उनमें भारी गुस्सा है और अपने बीजेपी के खिलाफ ही गुस्सा है। जिस बीजेपी के जरिए वो एनडीए में शामिल हुए, उस बीजेपी के खिलाफ ही वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार की वो किरकिरी कर रहे हैं, बार बार बीजेपी को सुना रहे हैं और साफ तौर पे कहना है कि ये योगी आदित्यनाथ नहीं, ये बीजेपी की ही बड़ी गलती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है यूपी में। और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया, वो चाहते थे कि एक कार्यक्रम करें वहाँ पर, और जब सरकार ने परमिशन नहीं दिया, मूर्ति नहीं लगाने का परमिशन नहीं दिया, तो वो अपनी ज़मीन, अपनी पार्टी कार्यालय में मूर्ति लगा रहे थे। उस पर सरकार को एतराज़ नहीं होना चाहिए था। और उसके अलावा जिस तरह से उन्हें एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं जाने दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था उन्हें नहीं करने दिया गया, तमाम जो बातें हैं मुकेश सहनी को रह कर गुस्सा दिला रही हैं। और अब मुकेश सहनी बैठे हुए हैं और बात भी कर रहे हैं मीडिया से और उनके तेवर साफ साफ दिख रहे हैं। तो क्या कुछ होने वाला है क्या? किस तरह से, जिस तरह से मुकेश सहनी का गुस्सा सामने आ रहा है, तो समझा जा सकता है कि कहीं बिहार की सियासत में कुछ उठापटक ना हो जाए। बार बार विपक्षी दल आरजेडी खास करके कहती भी रही है कि जल्द ही सरकार गिर जाएगी। और उधर एनडीए के सहयोगी रहे चिराग पासवान भी कहते रहे हैं कि सरकार ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है बिहार में, मध्यावधि चुनाव होंगे।
तो क्या उसके संकेत मिलने लगे? जिस तरह से मुकेश सहनी का गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। और बीजेपी का जो बयान भी आया अभी थोड़ी देर पहले, संजय जायसवाल का जिस तरह से बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि जब यूपी में मूर्ति लगाने की इजाज़त ही नहीं है, जब सीएम को भी इजाज़त नहीं है, तो फिर वो तो मंत्री ठहरे। इस तरह की बातें करते दिखे। तो अब क्या कुछ होगा, क्योंकि मांझी की बार बार बात कर रहे हैं मुकेश सहनी और मांझी को साथ लेकर चल रहे हैं। और मांझी जिस तरह से कल जो भी कुछ हुआ मुकेश सहनी के साथ, उसके बाद मांझी का बयान भी सामने आया और मांझी ने साफ साफ सब ट्वीट करके कह भी दिया कि क्या कुछ कहा मांझी ने, हम बता भी देते हैं आपको। सन ऑफ मल्लाह जी के कार्यक्रम को प्रभावित कर शहीद फूलन देवी की प्रतिमा तो जब्त करने की घटना की हम निंदा करते हैं। हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा निंदा करता है स्वतंत्र भारत में किसी शहीद सांसद की प्रतिमा जब्त करने की। शायद ये पहली घटना है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम सन ऑफ मल्लाह के साथ है। ये लाइन महत्वपूर्ण है, हम सन ऑफ मल्लाह के साथ है, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो मांझी की पार्टी है वो सन ऑफ मल्लाह के साथ है। और सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश सहनी जिस तरह से तेवर में है, गुस्से में है और बार बार वो मांझी के साथ होने की बात कह रहे हैं, तो अब क्या होगा बिहार सरकार का, ये बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश सरकार डोल रही है, क्या मांझी का मन डोल रहा है, क्या सहनी का मन डोलने लगा है इस घटनाक्रम के बाद, क्योंकि एनडीए में उनकी कद्र नहीं हो रही है। बार बार वो महसूस कर रहे हैं। पहले का घटनाक्रम भी बताता है आपको, जिस तरह से आपको बताएं कि ये पिछले दिनों जब मुकेश सहनी चाहते थे कि उन्हें एमएलसी की कुछ सीटें मिले, मांझी भी चाहते थे लेकिन नहीं दिया गया, तो इस तरह की बातें आई थी, तो वहाँ भी एक गुस्सा देखने को मिला था। उसके अलावा और भी कई ऐसे मौके आए जिसमें मांझी और सहनी साथ खड़े दिखे, सरकार के खिलाफ खड़े दिखे। वो पप्पू यादव का मसला भी था, जब पप्पू यादव को जेल भेजा गया था उस वक्त भी उन्होंने विरोध किया था। तो तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और अब इस बार गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है मुकेश सहनी के अंदर। तो देखना होगा कि अब क्या होता है, क्या मांझी और सहनी मिलकर कोई नया गुल खिलाएंगे, क्या महागठबंधन जो बातें कर रही है वो सही होगी। थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सहनी बहुत गुस्से में है, मुकेश सहनी बहुत गुस्से में है और एनडीए के खिलाफ उनका गुस्सा बार बार निकलकर सामने आ रहा है और खासकर बीजेपी से तो वो बहुत ज़्यादा नाराज है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।